मित्रों, एक ऐसे महान और लोकप्रिय शायर की बात मैं कर रहा हूँ, आपसे बांट रहा हूँ उसके बारे में जानकारी। ये ऐसा शायर है जो अभी भी एलीट क्लास और मासेस दोनों में लोकप्रिय है। आम आदमी भी इसको अच्छी तरह से जानता है और ख़ास आदमी विशेष रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समीक्षक हैं, जो कला को जानते हैं, जो संगीत को जानते हैं, जो फिल्मों को जानते हैं, वो सब इसके नाम से परिचित हैं। मित्रों, मेरी मुराद है साहिर लुधियानवी साहब से। साहिर लुधियानवी साहब की जन्म शताब्दी का वर्ष शुरू हो चुका है और उनके जो उनसे प्यार करने वाले लोग हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको जीने वाले लोग जो हैं, वो इस बात का तहैया किए हुए हैं कि पूरा साल वो साहिर को समर्पित रहेंगे और साहिर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ दे सकेंगे वो देंगे। मित्रों, साहिर का जन्म, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मोटे रूप से बांट लूँ कि 8 मार्च को 1921 में इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम कुछ और था, अब्दुल हई के नाम से लोग जानते थे। और उसके बाद साहिर ने अपना जो तखल्लुस था ये ख़ुद ही चुना, किसी उस्ताद ने नहीं दिया, और लुधियाना का उसने अपनी पहचान के लिए लुधियाना का नाम भी साथ जोड़ा और साहिर लुधियानवी के नाम से उसने अदब की दुनिया में कदम रखा। मित्रों, शुरुआत में ही साहिर माँ बाप के इकट्ठे जो प्रेम होते हैं, माँ बाप के प्रेम से वंचित रहा, लेकिन बाप का प्रेम ना मिलने के बावजूद उसने माँ को नहीं छोड़ा और माँ को सदा साथ रखा। जब तक माँ जिंदा रही साहिर ने अपने पास रखा और माँ को एक प्रतीक मानकर उसने बहुत सारी नज़में, ढेरों नज़में लिखी। और यहाँ तक कि उसकी जो बहुचर्चित नज़्म है, जिसे उसके ओरिजिनल शब्दों को बाद में बदलना भी पड़ा क्योंकि बहुत मुश्किल थे शब्द, साहित्यिक पुट था, और बाद में उसका सरलीकरण भी किया गया फिल्मों में देने के लिए। आपने सुना हुआ है, फिल्मों में तो आपने उसका रूप सुना है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये गीत आप सुन चुके हैं, प्यासा फिल्म में तो था ही, और उसके बाद भी आप कभी कभी जब भी उदास होते हैं, आप इस गीत को सुनना यूट्यूब पे या किसी रिकॉर्ड के माध्यम से सुनना आपको अच्छा लगता है। तो मित्रों, इसमें जो ओरिजिनल शब्द था वो सना ख्वाने तकदीस मशरिक़ कहाँ है, मशरिक़ की बात उसने की थी। अदबी रंग था, साहिर को नहीं पता था कि बाद में ये मेरा गीत इतना मकबूल हो जाएगा कि उसे आसान बनाने का भी मुझे खुद ही कोई उपाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस पंक्ति को बदल कर बाद में जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, सना खान तकदीस मशरिक़ कहाँ है, ये इस मूल रूप था। और ये पहला वाला रूप है वो इसका आसान रूप था ताकि आम आदमी तक बात पहुँच जाए। अब सना खान तकदीस मशरिक़ काफ़ी एक मुशक्क़त भरा शब्द है और उसको समझ पाना आम आदमी के लिए या उर्दू को ना जानने वाले आदमी के लिए बेहद मुश्किल काम था। तो साहिर ने, मित्रों, बहुत जो चर्चित बातें हैं, इसकी चर्चित बातों में ज़िंदगी में पूरे संघर्ष का माहौल बना रहा। शुरू में साहिर ने भी विभाजन के वक्त सोचा कि पाकिस्तान चला जाए, लेकिन वहाँ जाकर कुछ ही वर्षों में उसको महसूस हुआ कि यहाँ तो घुटन है भाई। मैं जिस बदलाव को देखकर यहाँ पर आया था, वो बदलाव तो बहुत महंगा है, उसमें सांस लेना मुश्किल है। और वो अपने आप वापस स्वदेश चला आया और फिर बम्बई की दुनिया में आकर सेट हो गया। मेरी साहिर से कुछ एक बार मुलाकातें हुई भी। मैंने उसको एक जो ख़ास बातें उसकी मैं आपसे वो ज़रूर बांटना चाहूँगा कि एक तो वो बेहद शर्मीला आदमी था, बेहद शर्मीला। और नज़में भी जब पढ़ता था, जब मंच पर भी जो होता था, जब वो अपनी नज़म पढ़ता या गज़ल पढ़ता था, तो उस वक्त भी उसकी आंखें अक्सर झुकी रहती थी। न जाने कितने बोझ उसके जहन पर अंकित थे जिनको वो सारी उम्र ढोता रहा, जीता रहा, और उन बोझीले लम्हों से वो कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। और लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने अपनी जब सृजनशीलता शुरू की, जब कलम उठाई, तो कलम उठाने के वक्त वो गमों को एक तरफ रख के सीधे साधे तौर पर भावों को, संवेदनशील भावों को अभिव्यक्ति देने, उनको लिखने, उनको एक रूप, शब्दों का रूप देने में लग गया। और वो काम उसने बड़ी ईमानदारी से किया। ईमानदारी का तकाजा ये है कि जैसे परछाइयाँ नज़्म है। अब परछाइयाँ नज़्म को आप एक क्लासिक नज़्म कह सकते हैं कि ऐसी नज़्म जिसमें उसने पूरे हालात को पिरोया और तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। तो ये नज़्म इतनी खूबसूरत है। मित्रों, जब भी वक्त मिले साहिर की याद में इसे ज़रूर पढ़ें। लंबा काम है क्योंकि लंबी नज़्म है, उसको मैं यहाँ प्रस्तुत भी नहीं कर सकता, लेकिन आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि तलखियाँ उसकी पुस्तक है, उसमें आपको मिल जाएगी। और मित्रों, तलखियाँ के बारे में भी जिक्र चला तो आपको बता दूं कि तलखियाँ के आपको हैरान होंगे कि साहिर ने ख़ुद एक बार बताया था कि तलखियाँ के
जब तक साहिर ज़िंदा था, उसके अंतिम दिनों से कुछ देर पहले मुलाकात, अंतिम मुलाकात जब हुई थी, तो उसने ये बताया था कि यार ये तल्खियाँ भारत में तो इसके चलिए 20 संस्करण निकल गए, लेकिन पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा संस्करण निकल चुके हैं और मुझे किसी कमबख्त ने एक पैसा नहीं दिया, मुझसे इजाज़त भी नहीं ली। तो ये उसको तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक तस्कीन भी महसूस करता था कि मेरा संदेश, मेरी बातें दूर तक पहुंच रही हैं। और मित्रों, साहिर पूरी ज़िंदगी अपने इश्क और मोहब्बत की बात तो करता रहा, लेकिन साथ साथ उसने जो बड़ी बात की है वो है कि शोषित वर्ग के लिए, और जो वर्ग जो हैव नॉट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए उसने अपने आप को समर्पित रखा। उसकी ताजमहल नज़्म को याद कीजिए कि मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, कि वो उसमें ताजमहल का जो जिक्र करता है कि अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म, ये तो शायद फैज़ साहब की है, मैं कंफ्यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ताजमहल की बात ज़रूर करूँगा कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। तो सारी बातें वो एकदम से ऐसा करता है, ऐसा कटाक्ष करता है कि उसने क्या सोच कर ये किया था कि और भी तो लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की होगी, लेकिन उनके तो जज्बे तो उनके सादिक थे, लेकिन उनके पास इतना माहौल नहीं था, उनके पास इतना इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपनी प्रेमिका की, अपनी माशूका की याद में कुछ कोई खड़ा कर सकते, यादगार खड़ी कर सकते। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके जज्बे सादिक नहीं थे। इस बात को साहिर ने एक नए परिवेश में उठाया, और ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है मित्रों। और उसके बाद इसकी ज़्यादा चर्चा जो है इसके प्रेम संबंधों की भी रही। बहुत ज़्यादा चर्चा में अमृता प्रीतम के साथ इसके प्रेम संबंध जो उजागर हुए, अमृता ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि वो भी साहिर से बेपनाह मोहब्बत करती है। मित्रों, एक बार मैं लाहौर गया, उस मकान तक गया जहां अमृता का घर था, और अमृता ने अपनी आत्मकथा में ज़िक्र भी उसका किया था। मैं भी एक पिछले एपिसोड में ज़िक्र कर चुका हूँ। बहरहाल मैं उस मकान के सामने खड़ा हुआ, और सामने जो सिगरेट शॉप जिसका उल्लेख साहिर ने भी किया था और अमृता ने भी, मैं उस पर गया। साहब, उस वक्त उसका जो मूल मालिक था वो तो ज़िंदा नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने बताया कि मेरे अब्बा जान बताया करते थे कि साहिर साहब यहीं खड़े रहते थे और यहीं सिगरेट मुझसे एक एक करके मांगते और सिगरेट पीते रहते, और ये तब तक सिलसिला जारी रखते जब तक अमृता के घर की खिड़की नहीं खुलती और अमृता उसमें से देखती नहीं थी। जब अमृता का चेहरा उनको दिखाई दे जाता, चुपचाप वो आखिरी सिगरेट बुझा कर वहाँ से चले जाते, बिना अपने प्रेम का, मोहब्बत का इजहार किए। और उसके ये एक प्रेम का और मोहब्बत का एक अनूठा स्वरूप उसमें मिलता है, और जैसे अमृता ने उसको जिया, ये बात भी एक अजीब बात थी। और ये रिश्ते मतलब यकीनन जिस्मानी नहीं थे, और इनका जो कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रूहानी रिश्तों से था, और ये मोहब्बत की पाकीज़गी इसी को बोलते हैं मित्रों। और साहिर को बाद में सुधा मल्होत्रा के साथ भी उनके संपर्क हुए। वो उसके बाद उनकी एक नज़्म भी आई जो उन्होंने सुधा मल्होत्रा की सगाई के अवसर पर पढ़ी थी, और वो नज़्म भी इतनी मकबूल हुई कि लोगों की ज़बान पे चढ़ गई। बहरहाल मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि उसके बाद अब हर साल लुधियाना में जश्न साहिर का, जश्न साहिर के बैनर तले एक मुशायरा होता है, और उस मुशायरे में साहिर को जी भर के याद किया जाता है। मित्रों, अपनी मृत्यु से पहले जो 2 साल पहले गालिबन वहाँ के चांद सिनेमा में एक जश्न साहिर हुई, तो उसमें साहिर को भी बुलाया गया और साहिर से वही पुरानी नज़्म सुनाने के लिए कहा गया जो उन्होंने कॉलेज के दिनों में लिखी थी। और कॉलेज के दिनों की नज़्म जो है उसमें था कि हम या नहीं तो यहाँ से निकाले हुए तो हैं, कि कॉलेज से इनको एक्सपेल भी किया गया था कि एक लड़की के मोहब्बत में इन्होंने बहुत सारे गीत लिख डाले, और उसके बाद जब एतराज़ आया तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इसको कॉलेज से निकाल दिया था। लेकिन अब भी वो कॉलेज भी इनको याद करता है, वो शहर भी याद करता है, और बड़ी शिद्दत और बड़े प्यार के साथ याद करता है कि ऐसा इंसान हमारे बीच में था, हमारे परिवेश में था, हमारे मुआशरे में था, और हमने उसकी कदर जो है उस वक्त नहीं की। ये गलत बात है। और मित्रों, हमेशा ये गंभीर बात को भी कई बार हल्के फुल्के ढंग से कह देना, ये बहुत बड़ी बात थी साहिर में। उनका एक प्रचलित शेर भी है कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो ये एक तरीका था गंभीर बात को
एक अच्छे ढंग से, सुखद ढंग से कहने का, तो ऐसी शख्सियत को याद करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। और कोशिश करेंगे कुछ और है कि कुछ एक एपिसोड्स और भी साहिर के बारे में आएँ, वो तथ्य बांटे जाएं जो आज तक नहीं बांटे गए। शुक्रिया दोस्तों।